तीन शोबी मैशत में अशिया की मंडी में उमूमी तवाज़ुन। तीन शोबी मैशत कौन सी होती है जिसमें गवर्नमेंट और टैक्स ऐड हो जाते हैं, उसको तीन शोबी मैशत कहेंगे। तीन शोबी मैशत की इक्वेशन होती है y = c + i + g। क्लियर। दो शोबी में था y = c + i और तीन में है y = c + i + g। अब c की इक्वेशन क्या होती है, c = c0 + स्मॉल c y d। दो शोबी मेशर में क्या थी c की इक्वेशन, c = c0 + स्मॉल c y। तीन शोबी में स्मॉल c y d। i = I0 - vi। केन्जियन तज्जिया जो आप पढ़ रहे थे उसमें क्या था, i = I0, लेकिन जो I0 तीन शोबी में I0 + EY, दो शोबी में सिर्फ I0। और जो हिक्सियन तज्जिया है उसमें i = I0 - vi, क्योंकि इसमें शरह सूद ऐड हो गई। स्मॉल i जो है ये इंटरेस्ट रेट को शो कर रहा है। और उसके साथ तीसरी चीज़ YD किसके बराबर होता है, YD = y - t। और टैक्स हम यहाँ पे ले रहे हैं सिर्फ खुद इख्तियार, ऑटोनमस, तरगीब याफ्ता नहीं है। उसके बाद इक्वेशन में हम इनको पुट कर देंगे। y = c की जगह c की इक्वेशन, c0 + स्मॉल c y d। i की जगह i की इक्वेशन, I0 - vi, और g की जगह g0। उसके बाद हम यहाँ YD की जगह y - t, YD किसके बराबर है, y - t के, प्लस I0 - vi + g0। c0 + स्मॉल c y, t की जगह t किसके बराबर है, t0 के, प्लस I0 - vi + g0। उसके बाद आपने इसको सॉल्व किया, c0 + स्मॉल c y - स्मॉल c t0 प्लस I0 - vi + g0। फिर आपने सबको y के लिए सॉल्व कर लिया। y माइनस ये वाला इधर स्मॉल c y, c0 + I0 + g0 - vi - ct0। y को कॉमन ले लिया, 1 - c0 + I0 + g0 - vi - ct0। उसके बाद y = इसको आप इधर आके डिवाइड कर देंगे, 1 - c, इसी को ज़ारब भी कहते हैं, c0 + I0 + g0 - vi - ct0। ये आपकी y की इक्वेशन होगी, IS की इक्वेशन हो गई किसके अकॉर्डिंग, हिक्स के अकॉर्डिंग। इसी को आपने बाद में क्या करना है, इसी का मैथमेटिकल जो है वो आपको जो है वो गिवन होगा, तो इसी मेथड से आपने उसको सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ मैथमेटिक इसका देखें, c = 40 + 0.8 y d है। i की इक्वेशन दी गई है 55 - 200i, g है 20 और t है 20। t यहाँ पे t की इक्वेशन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ खुद इख्तियार t जो है वो ले रहे हैं, t = t0 वाला। तो आप क्या करेंगे, c = ये इक्वेशन थी ना, c0 + c + i + g, ये वाली इक्वेशन है ना, इसमें जो आप वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, y = c की जगह c की इक्वेशन, i की जगह i की, और g की जगह 20। फिर आपने जैसे भी आपने मैथमेटिकल किया वैसे ही आपका न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल इक्वेशन में YD की जगह y - t कर देंगे, प्लस 55 - 200i + 20, 40 + 0.8 y, t की जगह t0 की वैल्यू 20 है, प्लस 55 - 200i + 20। उसके बाद आपने क्या किया, y = 40 + 0.8 y, इसको मल्टीप्लाई अंदर किया तो क्या आया, 0.8 × 20 करके आया 16, प्लस 55 - 200i + 20। अब आपने y वाले इधर लेके y - 0.8 y = 40 + 55 + 20, ठीक है। इसको आपने क्या किया,
ये आपका -16 करके बन गया 99 माइनस 200i। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कॉमन लिया y को, 1 माइनस 0.8 आ गया, 99 माइनस 200i, y 1 माइनस 0.8 किया तो आपके पास आया 0.2, 99 माइनस 200i, y 99 माइनस 200i डिवाइडेड बाई 0.2 किया तो y की इक्वेशन आपके पास आ गई 495 माइनस 1000i। ये आपकी IS की इक्वेशन आ गई है y की। y की इक्वेशन आपके पास आ गई। यहाँ पे 5% आपने शरह सूद जो है वो इसमें पुट कर लिया, कोई भी पुट कर सकते हैं, हमने अपनी मर्ज़ी से 5% लिया है, आप 10, 20 कुछ भी कर लें तो y आपके पास आ जाएगा 445। आपने फाइंड आउट करना है s प्लस टी इज़ इक्वल टू आई प्लस जी की वैल्यू आपके पास है, t की है, i की आप शरह सूद लगा के निकाल लेंगे और s के लिए आपको चाहिए, s होता है वाई डी माइनस सी, तो सबसे पहले आपने वाई डी फाइंड आउट करना है। वाई डी के लिए y माइनस टी, y की वैल्यू है 445 और t की वैल्यू आपके पास है जो क्वेश्चन में आपको गिवन थी वैल्यू t की, वो क्या थी, t की वैल्यू 20 है, तो वाई डी आपके पास 425 आ जाएगा। तो इसकी वजह से इस वैल्यू को लेकर आप c निकाल सकते हैं, c इज़ इक्वल टू, क्योंकि आपको s के लिए s निकालने के लिए वाई डी माइनस सी चाहिए, वाई डी आ गया है तो c इज़ इक्वल टू सी नॉट प्लस स्मॉल c वाई डी होता है। तो क्वेश्चन में आपकी जो c की इक्वेशन है वो क्या है, 40 प्लस 0.8, वाई डी की जगह आपने 425 करके आपके पास जो c है वो आ गया है 380। आपने क्या करना है, s प्लस टी इज़ इक्वल टू आई प्लस जी फाइंड आउट करना है। i फाइंड आउट कर लेंगे, i की इक्वेशन आपके पास यहाँ पर गिवन थी, i इज़ इक्वल टू 55 माइनस 200i, आपने वही इसमें शरह सूद लगानी है जो पहले आपने लगाई थी, 5% यानी अगर 10 लगाते तो 10 होता, तो i आपके पास आ गया है 45। s इज़ इक्वल टू वाई डी माइनस सी करके वाई डी आपके पास आया है 425 और c की वैल्यू आई है 380, तो s आपके पास आ गया है 45, s 45, t 20, i 45 और g आपके पास 20, तो ये आपके पास आ गया 65 यानी s प्लस टी इज़ इक्वल टू आई प्लस जी दोनों। नेक्स्ट है 3 शोबी मईशत में अशिया की मंडी में अमूमी तवाज़ुन, जबकि टैक्स जो है वो तरगीब याफ्ता भी हैं। लास्ट आपने जो किया खुद इख्तियार टैक्स थे, उसमें t इज़ इक्वल टू टी नॉट था, इसमें क्या होगा, t इज़ इक्वल टू टी नॉट प्लस स्मॉल टी वाई, ये खुद इख्तियार टैक्स भी इसमें शामिल हो गए, खुद इख्तियार जो कि y पे डिपेंड कर रहे हैं। इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, सी इज़ इक्वल टू सी नॉट प्लस स्मॉल सी वाई डी किसके बराबर है y माइनस टी और t बराबर है टी नॉट प्लस स्मॉल टी y। तो अब क्या करेंगे, c की जगह c की इक्वेशन सी नॉट प्लस स्मॉल सी वाई डी प्लस i की जगह हमने यहाँ पे फ़र्ज़ किया है कि आई नॉट माइनस वी आई वाली इक्वेशन तरगीब याफ्ता वाली, और साथ में आ गया जी नॉट, सी नॉट प्लस स्मॉल सी वाई की जगह वाई माइनस टी प्लस आई नॉट माइनस वी आई प्लस जी नॉट, सी नॉट प्लस स्मॉल सी वाई माइनस टी की जगह टी की इक्वेशन टी नॉट प्लस स्मॉल टी वाई प्लस आई नॉट माइनस वी आई प्लस जी नॉट, सी नॉट प्लस स्मॉल सी वाई माइनस टी नॉट माइनस टी वाई प्लस आई नॉट माइनस वी आई प्लस जी नॉट, सी नॉट प्लस सी को मल्टीप्लाई कर दिया, सी टी नॉट माइनस सी टी वाई प्लस आई नॉट माइनस वी आई प्लस जी नॉट। उसके बाद आपने y के लिए इसको सॉल्व करना है, y माइनस स्मॉल सी वाई माइनस प्लस सी टी वाई इज इक्वल टू सी नॉट प्लस
आई नॉट प्लस जी नॉट माइनस सी टी नॉट माइनस वी आई। फिर वाई कॉमन लेंगे, 1 माइनस स्मॉल सी प्लस स्मॉल सी टी इज इक्वल टू सी नॉट प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट माइनस सी टी नॉट माइनस वी आई। फिर y इज इक्वल टू, ये इधर आके डिवाइड हो गया दूसरी साइड पे, 1 माइनस सी प्लस स्मॉल टी सी टी सी नॉट प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट माइनस सी टी नॉट माइनस वी आई। अब ये आपके पास y की इक्वेशन आ गई। इसको IS इक्वेशन कहेंगे हिग्स के मुताबिक, जबकि मईशत 3 शोबी हो और आपके टेक्स्ट जो हैं वो तरगीब याफ्ता। आगे इसी तरह से इसका न्यूमेरिकल है, आपको जिस तरह मैथमेटिकल किया उसी तरह से न्यूमेरिकल इक्वेशंस आपको दी गई हैं। आपने y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी वाले मेथड में आपने c की इक्वेशन पुट की, i की और g की वैल्यू पुट की। c में वाई डी आया है तो वाई डी इज इक्वल टू वाई माइनस टी होता है। t की जगह t की ये वाली इक्वेशन आपने पुट कर दी यहाँ पर। उसके बाद मेक श्योर कि आप इसको डबल ब्रैकेट में करेंगे, क्योंकि आपने टी की पूरी इक्वेशन पुट करनी है तो यहाँ पे माइनस बाहर लगाना है और आपने ब्रैकेट के अंदर ये टी की इक्वेशन लगानी। जब आप फिर ब्रैकेट को खोलेंगे तो इसकी जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। अगर आप ऐसे नहीं करते तो आप बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे, क्वेश्चन गलत हो सकता है। फिर आपने क्या किया, इसके जो है वो साइन चेंज हो गए और फिर आप उसी तरीके से सॉल्व करते आए आप जैसे पहले करते आ रहे थे। तो आपके पास ये आ जाएगा। आपने इसको y वाली वैल्यू इधर ले गया आप, क्योंकि y के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो आपके पास y की इक्वेशन, ये जो IS की इक्वेशन बनती है, ये आ गई 650 माइनस 1500 i। जब आपके पास y की इक्वेशन आ गई तो आपने 5% शरह सूद जो है वो फ़र्ज़ कर लेनी है। आप कोई भी शरह सूद फ़र्ज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 5% कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, y की इक्वेशन में उसको लगा दिया माइनस 1500 5/100, क्योंकि आप इसको जो है वो परसेंटेज में कर रहे हैं, इसलिए आपको 100 से डिवाइड इसको लाजमी करना होता है। तो आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद आ जाता है y आ जाता है 575। आपने यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करना, बल्कि आपने इसको प्रॉपर सॉल्व करने के बाद करना है, ठीक है। तो y आपके पास आ गया 575। इसी तरह फिर आप जो है वो t की वैल्यू निकाल लेते हैं। t इज़ इक्वल टू 20 प्लस 0.2 y, क्योंकि आप फाइनल इसमें निकाल रहे हैं i प्लस जी इज़ इक्वल टू एस प्लस टी। उसके लिए आपको ये सारा कुछ सॉल्व करना पड़ रहा है। तो t इज़ इक्वल टू 20 प्लस 0.2 y की जगह आपने y की वैल्यू लगा देनी है। तो इसको सॉल्व करने के बाद t आ जाएगा 135 आपके पास। अब आपके पास y भी आ चुका है, t भी आ चुका है, g आपके पास ऑलरेडी है। i आप निकाल लेंगे, i इज़ इक्वल टू 125 माइनस 600 और i में वही शरह सूद पुट करनी है जो कि आपने पहले पुट की है। तो i आपके पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 95। i भी आपके पास आ गया। अब आपने s निकालना है, s इज़ इक्वल टू y माइनस c होता है, ठीक है। तो s जो है आपके पास वो आपको निकालना पड़ेगा। तो क्योंकि 300 भी मईशत है तो s इज़ इक्वल टू वाई डी माइनस सी करेंगे। तो जो है इसके लिए आपको वाई डी निकालना पड़ेगा और c निकालना पड़ेगा। तो वाई डी इज़ इक्वल टू वाई माइनस टी होता है। तो y आपके पास कितना है 575 और t आपके पास है 135। तो वाई डी आ गया 440 और c आप निकालेंगे, c इज़ इक्वल टू 100 माइनस प्लस 0.75 वाई डी है। तो 100 प्लस 0.75 वाई डी की जगह वाई डी की वैल्यू लगा दी। तो आपके पास c आ गया है 430। अब आपने फाइनली इससे s निकाल लेना है, s इज़ इक्वल टू वाई डी माइनस सी करके वाई डी आपके पास है 440 और c है 430। तो s आ गया आपके पास 10। अब आपके पास ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो अब आप निकाल लेंगे s प्लस टी इज़ इक्वल टू आई प्लस जी। s आपके पास आया है 10, t आपके पास है 135, i आपने निकाला है 135 और g नॉट है आपके पास
आई आपने निकाला है 95 और जी आपके पास है जनाब, कहाँ गया जी, आपके पास है 50। ये आपके पास जो है इनकी वैल्यूज़ आ गई, तो ये 145 इज़ इक्वल टू 145। ये आपका आंसर जो है वो वेरीफाई हो गया, आपका आंसर ठीक है।